बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कतर ऑन अराइवल वीज़ा कौन कौन ले सकता है और हमें कितनी देर का कतर में ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है। और इसी वीडियो की लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूँगा, जो लोग भाई मेरे इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी कतर में आए हुए हैं और उनको 30 दिन या 28 दिन हो चुके हैं और वे वीज़ा एक्सटेंशन करना चाहते हैं विदाउट एनी फ़ीस ऑनलाइन, वो कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगे या किसी को कतर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप ये वीडियो मेरी उस भाई के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऑन अराइवल वीज़ा 2 कैटेगरीज़ का है। 2 कैटेगरीज़ का कतर का ऑन अराइवल वीज़ा है। नंबर 1 कैटेगरी ये है कि 180 डेज़ हैं। टोटल कंट्रीज़ जिसमें पाए जाते हैं 39 कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हैं, जो 180 डेज़ का ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए हो तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूँ, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो 180 डेज़ का जितना भी लोग ऑन अराइवल वीज़ा लेना चाहते हैं वो कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। और बाकी रहेगी इसके अंदर 180 डेज़ ऑन अराइवल वीज़ा के अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया नहीं है, क्योंकि मेरी हिंदी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज है, तो एज़ वेल कि मैं अपने भाइयों को ही बता रहा हूँ जो मेरी ज़ुबान समझ सकते हैं। तो दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी है 30 डेज़ ऑन अराइवल वीज़ा। 30 डेज़ ऑन अराइवल वीज़ा के अंदर 49 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर नेपाल और बांग्लादेश नहीं है, और पाकिस्तान और इंडिया एलिजिबल है इस 30 डेज़ वीज़ा के लिए। और इस 30 डेज़ के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप इसको भी मोर एक्सटेंड करना चाहते हैं 30 डेज़, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप कतर में ऑन अराइवल वीज़े पर 60 दिन 60 डेज़ रह सकते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बताता चलता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए 30 डेज़ ऑन अराइवल वीज़ा के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लिए। ये मैं आपको डिटेल नीचे बता देता हूँ। नंबर 1 पे आपको सबसे पहले अप्रूव्ड वैक्सीनेशन चाहिए, जो कि कतर IMOPH से अप्रूव्ड होगी। आपको लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और सेकंड नंबर पे आपको RTS PCR चाहिए, जो कि कोरोना टेस्ट का PCR टेस्ट होगा। उसकी मुद्दत होगी 72 आवर्स, 72 घंटों में आपका RT PCR टेस्ट होना लाजिम है। और इसके बाद मैंडेटरी ये है कि जिस टाइम आप कतर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो एंटीबॉडी टेस्ट आपका मैंडेटरी है, जो कि आपको कतर एयरपोर्ट पर ही हो जाएगा। इसके अलावा आपके नंबर 3 पे आ जाता है एतराज़ साइट पे रजिस्ट्रेशन लाजिम है। आप आ रहे हैं विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं या फिर ऑन अराइवल वीज़ा ले रहे हैं या किसी भी सिचुएशन में आप कतर में एंटर हो रहे हैं, तो एतराज़ साइट रजिस्ट्रेशन पर वो भी ज़रूरी है। अगर आपको वो भी नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो की लास्ट में कोशिश करूँगा कि आज या कल में मैं इस वीडियो की लास्ट में भी लगा दूँ, और मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो वाली साइट डाल दूँगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। और नंबर 4 पे आ गया है पासपोर्ट की वैलिडिटी। आपका पासपोर्ट 6 मंथ, जब आप अराइवल कर रहे हैं आपका 6 मंथ पासपोर्ट वैलिड होना लाजिम है। नंबर 5 पर आ जाता है होटल बुकिंग। जितने दिन के लिए आपको कतर में आना है, लाइक 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, आपको होटल बुकिंग शो करना पड़ेगा। इसके बाद मैं 6वें नंबर पे आपको मैंडेटरी चीज़ बताता चलूँ, जो कि 1 ईयर जब का कोविड के बाद कतर ओपन हुआ है, कोई भी बंदा जाएगा वहाँ पे आपको 2 डेज़ कतर में वो क्वारंटाइन करना पड़ेगा। वो जो साइट है वो मैं ऑलरेडी पिछले 1 साल पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग कतर में क्वारंटाइन करेंगे वो कतर में किस तरह कहाँ पर क्वारंटाइन कर सकते हैं, वो वाला होटल कौन सा है, वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में वो वाली वीडियो भी लगा दूँगा। आपको 2 दिन का क्वारंटाइन लाजिम है। उस 2 दिन के बाद आपने जितने दिन कतर में रहना है उसकी होटल बुकिंग आपकी ऑनलाइन booking.com, agoda.com, hotel.com किसी भी से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर आ जाता है एयर टिकट। एयर टिकट कंफर्म आपको चाहिए, जो कि आप जिस दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और जिस दिन आपने वापस जाना है, रिटर्न टिकट आपको शो करनी पड़ेगी। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ इंडियंस के लिए ये मैंडेटरी है। पाकिस्तानी जो लोग हैं जो पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान से ट्रैवल करने वाले हैं, तो उनके लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लाजिम होगा। वो जो येलो कलर का एक कार्ड होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 9 पे पाकिस्तानी भाइयों के लिए आ गया है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं बना, तो आपके फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है, अबू, अम्मी, बहन, भाई,
आप उसका भी क्रेडिट और डेबिट दोनों में से कोई एक कार्ड कैरी कर सकते हैं। लाजिम आपको उनके पासपोर्ट और आईडी कार्ड की कॉपी भी अपने पास में रखनी है। नंबर 10 और लास्ट में आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूँ, जिस वजह से कतर में आके भी लोग ऑफलोड हो जाते हैं, जो कि आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी भी मुल्क में विज़िट वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपके पास इतने वसाइल होने चाहिए कि आप किसी को दिखा सकें कि मैं टूरिस्ट बंदा हूँ या मैं ऑन अराइवल वीज़ा इतने दिन का ले रहा हूँ, तो मेरे पास ये पैसे भी हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक अलग चीज़ है, लेकिन 5000 कतरी रियाल आपके पास शो मनी होना चाहिए। अगर तो यहाँ पर लाइक मेरी वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो कतर में आके ऑफलोडेड हो चुके हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का वाज़ह तौर पे पता चल जाए कि ये मैंडेटरी है। आपको 5000 कतरी रियाल की ज़रूरत होगी। आप यहाँ पर वो डॉलर्स में भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कतरी रियाल में लें। अगर आप डॉलर्स में भी लेंगे तो आपको कतर में आके इसको चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको 10 चीज़ें बताई हैं, अगर आपके पास ये 10 चीज़ें होंगी, आई होप कि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंडिया के नेशनल हैं या पाकिस्तान के नेशनल हैं तो पाकिस्तान और इंडिया से आएंगे तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा, बल्कि आप जीसीसी में, यूरोप में, कहीं पे भी, मिडिल ईस्ट में, कहीं पे भी आप जगह मौजूद हैं, आपके पास पासपोर्ट इंडियन और पाकिस्तानी है, ये रिक्वायरमेंट्स आपके लिए हैं। आपको ये सारी चीज़ें मुकम्मल करनी है। तो इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ, एक और इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताता चलूँ कि मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जिस बंदे ने 30 डेज़ से आगे एक्सटेंड करना है वो कैसे कर सकते हैं, बल्कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी वो वाली वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ कि अगर आप कतर में मौजूद हैं तो 30 डेज़ आप घर में बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीज़ा एक्सटेंशन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे भी मैं अपलोड तो कर ही दूँगा। अगर मैं अपलोड नहीं करूँगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपने एक्सटेंशन वीडियो के लिए एक्सटेंशन वीज़ा के लिए वीडियो बनानी थी, अभी तक अपलोड नहीं हुई, तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो की लास्ट में डाल दूँगा। वीडियो अच्छी लगने पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।